आज तो हमारे बीच वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे, लेकिन उनका जो विकास जो हुआ सिवान में, जो विश्व संसदीय क्षेत्र सिवान रहा और उनके माध्यम से जो विकास का काम हुआ, वो आज भी सिवान के लोगों के बीच मौजूद है। तो वो शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल में एक सच्चे सिपाही के तौर पर उन्होंने काम किया और राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का काफी योगदान रहा है। अब रहा सवाल टिकट का, तो ये तो पार्टी की बात है और पार्टी तय करेगी कि टिकट किसे देगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पूरा भरोसा है कि पार्टी के तरफ से भी निश्चित तौर पर उनके जो भी यहाँ पर लोग हैं उनके ऊपर विचार होगा और आने वाले समय में मुझे भरोसा है कि पार्टी निश्चित तौर पर मैडम जो हैं हिना साहिबा उनको टिकट मिलेगा। और अब हमारे बीच वो नहीं रहे तो बहुत कुछ तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार सिवान की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उनके परिवार के आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब तो जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे उस समय जो है राष्ट्रीय जनता दल का टिकट का बंटवारा वही करते थे, लेकिन अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकट अब उनके धर्मपत्नी को या उनके बेटे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो राजनीति में जो ईमानदारी, वफादारी और सिद्धांत स्वाभिमान की जो बात होती है, अब तो लोग सोचने लगे हैं कि भाई जिस संगठन के लिए हम काम कर रहे हैं या अपना समय दे रहे हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, लेकिन उसका मजदूरी नहीं मिल पा रहा। आज सिवान पहुंचे हैं लोकसभा चुनाव के सरगर्मियों को जायजा लेने के लिए बिहार झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार दीनदयाल तिवारी, जो राजनीतिक खबरों पर लगातार जो है अपने खबर से और अपने लेखनी से आम जनमानस तक संदेश पहुंचाने का कार्य करते रहे हैं और राजनीति के क्षेत्र में खबर संकलन के लिए इनकी अलग एक पहचान रही है और काफी अनुभव रखते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं दीनदयाल तिवारी जी का सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करूंगा, क्योंकि लंबे समय के बाद इनका सिवान आगमन हुआ है और सिवान की राजनीतिक सरगर्मियां इन दिनों काफी जो है बढ़ी हुई हैं। तो खास करके सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद राजनीतिक जो है माहौल काफी गरमाया हुआ है। खास करके राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के कई सवाल भी किए जा रहे हैं कि अपने जीवन काल में मरते दम तक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के साथ रहे, लेकिन उनके उसके बाद इंतकाल के बाद, निधन के बाद स्थितियां काफी विपरीत हो गई हैं। क्या कहेंगे दीनदयाल तिवारी जी? बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल सही बात कहा, क्योंकि आज तो हमारे बीच वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे, लेकिन उनका जो विकास जो हुआ सिवान में, जो विश्व संसदीय क्षेत्र सिवान रहा और उनके माध्यम से जो विकास का काम हुआ, वो आज भी सिवान के लोगों के बीच मौजूद है। और अब हमारे बीच वो नहीं रहे तो बहुत कुछ तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार सिवान की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उनके परिवार के आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो निश्चित तौर पर अब ये देखना होगा कि उनके परिवार से कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी होता है या नहीं होता है। लेकिन सवाल यह है कि अब तो जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे उस समय जो है राष्ट्रीय जनता दल का टिकट का बंटवारा वही करते थे, लेकिन अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकट अब उनके धर्मपत्नी को या उनके बेटे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो राजनीति में जो ईमानदारी, वफादारी और सिद्धांत स्वाभिमान की जो बात होती है, अब तो लोग सोचने लगे हैं कि भाई जिस संगठन के लिए हम काम कर रहे हैं या अपना समय दे रहे हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, लेकिन उसका मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। नहीं, देखिए, लोगों का काम है कहना और लोगों का काम है इन सब चीजों का चर्चा करना, लेकिन अब जहां तक बात टिकट की रही है तो वो शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल में एक सच्चे सिपाही के तौर पर उन्होंने काम किया और राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का काफी योगदान रहा है। अब रहा सवाल टिकट का, तो ये तो पार्टी की बात है और पार्टी तय करेगी कि टिकट किसे देगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पूरा भरोसा है कि पार्टी के तरफ से भी निश्चित तौर पर उनके जो भी यहाँ पर लोग हैं उनके ऊपर विचार होगा और आने वाले समय में मुझे भरोसा है कि पार्टी निश्चित तौर पर मैडम जो हैं हिना साहिबा उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि लगातार उनके ऊपर पार्टी भरोसा करती रही है और उन्हें चुनाव सिवान लोकसभा से लड़ाती रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी जरूर विचार करेगी और करना भी चाहिए। जैसे चर्चा ये होती रहती है कि जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सिवान में थे, जिंदा थे, उस समय सिवान में गरीब, कमजोर, मजबूर लोगों का जो इलाज होता था अस्पतालों में, हॉस्पिटल में, तो पैसे बहुत कम लगते थे और ईमानदारी से डॉक्टर जो है इलाज करते थे।
अब ये देखा जा रहा है कि मेडिकल क्षेत्र में बड़े बड़े हॉस्पिटल, नर्सिंग होम खुल रहे हैं। एक तरह से बिजनेस और व्यापार बना दिया गया है मेडिकल प्रोफेशन को। बिल्कुल बिल्कुल आपका मिराज जी, बिल्कुल आपका बात सही है। क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो भी जब थे, उनके जो भी कार्यकाल में या नेतृत्व में सिवान का विकास हुआ, वो आज भी मौजूद है। क्योंकि देखिए होता क्या है, सामाजिक स्तर पर आप 100 अच्छा काम करेंगे, उसका चर्चा बहुत कम होगा। अगर संजोग से अगर कहीं आपसे एक गलती हो गया, उसका चर्चा अधिक होता है। तो मैं जब तक यहाँ पर था सिवान में, या जो भी मैं देखा हूं, या मैं अपने स्तर से इस बात को कह सकता हूं कि उनके जो विकास कार्य जो था उनके माध्यम से, उसको मैंने देखा। और वो वाकई में सिवान के लिए शहाबुद्दीन साहब की तरफ से बहुत सारी चीजें हुई और बहुत सारे विकास के भी काम हुआ। अब रहा सवाल, दूसरा सवाल की मेडिकल के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं भी निसंकोच कहूंगा कि मेडिकल के प्रोफेशन में जिस तरीका से कमर्शलाइजेशन हुआ है, जिस तरीका से अभी फिलहाल में आप देख रहे हैं कि आए दिन बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई ऐसे अस्पताल, नर्सिंग होम में यह देखा जा रहा है कि बड़े बड़े चिकित्सकों का नाम तो उस अस्पताल में लिखा हुआ है, लेकिन सेवा वहां पर कोई और ही चिकित्सक दे रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी गंभीर विषय है। इस पर जो भी जिला के पदाधिकारी हैं, या जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, सिविल सर्जन साहब हैं, उनको विचार करना चाहिए। और इस प्रोफेशन में जो लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आकर के काम कर रहे हैं, जो लोग इस प्रोफेशन को एक इनकम का जरिया बनाया है, उनको थोड़ा सा अपने स्तर से पदाधिकारी को जाकर देखना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर को सेकंड गॉड के रूप में माना जाता है और डॉक्टर को भगवान का संज्ञा दिया जाता है। तो एक डॉक्टर को इस तरीका से काम नहीं करना चाहिए। जो भी चीज धरातल पर है उसको देख करके, जो जरूरी जांच है उसको कराएं, जो जरूरी मेडिसिन है उसको आप प्रिस्क्राइब करें, तो निश्चित तौर पर लोगों को काफी राहत मिलेगा। तो आप देख रहे हैं दीनदयाल तिवारी संसदीय चुनाव को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार, झारखंड की जो भी राजनीतिक खबरें होती हैं उसको प्रमुखता से ये कवर करते हैं। और आज इनका सिवान आगमन हुआ, इनसे हमारी चुनावी मुद्दे पर और खास करके सिवान लोकसभा का जो अभी मिजाज है और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन उम्मीदवार होगा, ऐसे तो दावेदारी करने वाले बहुत सारे उम्मीदवार सामने आए हैं, लेकिन पार्टी के आला कमान को यह फैसला लेना है कि वह कौन सा प्रत्याशी होगा जो सिवान के राजनीतिक माहौल में बिल्कुल सुटेबल है, उपयुक्त है। वैसे उम्मीदवारों को ही पार्टी के आला कमान के तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन बीच बीच में यह चर्चा हो रही है, जैसे हो सकता है कि चूंकि जदयू और राजद का वर्तमान में अलायंस है और उस समय जो है अलायंस नहीं था, और शुरू से सिवान जो है राजद की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में जो यहाँ सिटिंग एमपी हैं उनका टिकट कटना बहुत कठिन माना जा रहा है। लेकिन ये गठबंधन बना है माले का, कांग्रेस का, जदयू का, राजद का, तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात में दम है। चूंकि गठबंधन है तो किस व्यक्ति को टिकट मिलेगा, पार्टी क्या तय करेगी, ये सीट है वो किस पार्टी के खाते में जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ पर अभी जदयू के विधायिका हैं जो कविता सिंह जी हैं, जो कि सांसद हैं, जो कि लगातार वो यहाँ पर काम कर रही हैं और उनके द्वारा इस क्षेत्र का अथी हो रहा है। लेकिन अब आपका सवाल है कि गठबंधन है, तो गठबंधन बहुत बड़ा ये मायने रखता है। गठबंधन में ये सीट कहाँ जाता है, अब किसी को कह देना बड़ा मुश्किल है। गठबंधन में सीट जिस कोटे में जाएगा, निश्चित तौर पर उनके ऊपर विचार होगा और पार्टी के आला कमान जो भी होंगे वो निर्णय लेंगे, उन्हें टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चूंकि भाजपा से यहाँ पर कई उम्मीदवार सामने आए हैं और आप देख रहे हैं कि जो सिवान का सियासी जो मिजाज है, इसमें बहुत सारे जो उम्मीदवार सामने आए हैं। जैसे यहाँ पर पूर्व सांसद रहे हैं ओम प्रकाश यादव जी, उसके अलावा यहाँ पर जो है मंगल पांडे जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं। ऐसी चर्चा चल रही है कि मंगल पांडे भी उम्मीदवार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से सिवान लोकसभा से। देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कौन यहाँ पर उम्मीदवार होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल धरातल पर जा करके और एक सर्वे करके, और जो भी प्रत्याशी होते हैं या जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में लोग होते हैं उनके बारे में पूरा मूल्यांकन करती है, तब जाकर टिकट देती है। पूर्व में आप देखे होंगे यहाँ पर ओम प्रकाश यादव जी एक बार तो निर्दलीय चुनाव जीते थे, उसके बाद बीजेपी में गए, बीजेपी से भी वहां पर सांसद रहे हैं। बाद में यह गठबंधन में जदयू में चला गया तो ये जदयू का सीट हो गया, तो कविता सिंह जी यहाँ पर बनी। लेकिन अब कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है, ये अब देखने वाली बात होगी। और कोई भी पार्टी उम्मीदवार बनाए, धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति को अगर उम्मीदवार बनाएगा तो निश्चित तौर पर वो सफलता मिलेगी उस पार्टी को।
दीनदयाल तिवारी जी, अंतिम सवाल आपसे हम करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि सिवान की स्थिति ऐसी बन गई है कि एक अनार 100 बीमार, पुरानी जो कहावत है सामने आ रही है। टिकट तो किसी एक ही उम्मीदवार को मिलेगा, लेकिन दावेदारी करने वाले बहुत सारे प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। ऐसे में सिवान का जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बंटवारा होगा, वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के राजनीति के दशा और दिशा को बदलने का काम करेगा, और आला कमान को बहुत सोच समझ करके टिकट वितरण में ये निर्णय लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी लोग चुनाव लड़ने वाले हैं वो तो निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि टिकट मुझे ही मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, जो भी पार्टी है वो टिकट देगी वो बहुत सोच समझ कर देगी, और कहीं ना कहीं हर पार्टी ये कोशिश करेगी कि मैं टिकट जिसको दूं वो प्रत्याशी चुनाव जीत करके आए। तो आप देखें, ये थे दीनदयाल तिवारी जी, जो वर्तमान समय में खबर का संकलन कर रहे हैं और बिहार और झारखंड के राजनीतिक माहौल पर काफी पैनी निगाह रखते हैं। आदर्श भारत टीवी के माध्यम से भी इनको आप तमाम खबरों में देखते हैं, और राष्ट्रीय स्तर का जो चैनल है उस पर भी अपने बेबाक बोली के लिए और अपने बेबाक अंदाज में बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। धन्यवाद धन्यवाद।